ओ माय गॉड, 300, 330, 40, 50, 60, 66, 67, 68। गाइस मजा आ गया इस जनरेटर में। तो हेलो गाइज़, आप लोगों का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज़ इसका थंबनेल देख के आपको समझ ही आ गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो गाइज़ इस वीडियो में मैंने एक जनरेटर बनाया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना गाइज़। तो गाइज़ इस AC जनरेटर को बनाने के लिए हमें ये सिंक्रोनस मोटर चाहिए होगी। पहले मैं आपको इसके वोल्टेज टेस्ट करवाता हूँ। तो गाइज़ ये मुझ पर एक LED बल्ब है जो 9 वाट का है। गाइज़ अब मैं देखिए इसकी शाफ्ट को घुमाता हूँ तो ये ईज़िली आसानी से जल जाता है गाइज़। तो गाइज़ ये तो लगभग 100 वोल्टेज के आसपास जल जाता है। तो गाइज़ हाथ से घुमाने पे ये अधिक से अधिक 500-600 वोल्टेज भी आउटपुट दे देता है। तो चलिए मैं मीटर में आपको चेक करवाता हूँ। तो गाइज़ मैंने मीटर में इसके वायर जोड़ दिए और AC पे सेट कर दिया। तो गाइज़ ये देखिए 200, 300 गाइज़ 400, गाइज़ 450 तक वोल्टेज इसके मैक्सिमम गए। और गाइज़ अगर आप और तेज़ घुमाएंगे तो इसके वोल्टेज मैक्सिमम 600 तक भी जा सकते हैं। तो गाइज़ हमें क्या करना है, ये इसके ऊपर जो पिन दिख रही है इनको गाइज़ सीधा कर लेना है। तो गाइज़ हम ठोक के इनको सीधा कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इनको सीधा कर लेते हैं। तो गाइज़ मैंने इन पिनों को सबको सीधा कर लिया है। तो गाइज़ अब आपको एक पेचकस डाल के और हल्का सा ऊपर करना है। तो गाइज़ ये खुल जाएगा अपने आप। गाइज़ इसके अंदर हमें बहुत सारे गियर मिलते हैं। अगर आपको गियर की ज़रूरत हो तो इस मोटर से आप गियर निकाल सकते हैं। तो गाइज़ ये गियर आप फेंके ना, ये अगले प्रोजेक्ट में हमारे काम आ सकते हैं। तो गाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट गियर है ये। तो गाइज़ इन सारे गियर को हम इसमें से एक एक करके निकाल लेंगे। तो गाइज़ हमने इस मोटर में से सब गियर को निकाल लिया है। तो गाइज़ ये आपको लोहे का दिख रहा है, प्लास की मदद से गाइज़ हम इसको खींच के आराम से बाहर निकाल लेंगे। और गाइज़ ये देखिए इसमें ये कॉइल लगी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, हल्के से हम खींचेंगे तो गाइज़ ये कॉइल बाहर आ जाएगी। कुछ इस प्रकार जैसे मैं इसमें निकाल रहा हूँ वैसे आप निकाल सकते हैं। और गाइज़ देखिए ये बीच में मैग्नेट भी लगी है इसके। तो गाइज़ ये कॉइल जो है यही करंट बनाती है। और गाइज़ ये मैग्नेट जो है इस कॉइल के बीच में घूमती है, इसकी वजह से करंट कॉइल बनाती है। कुछ इस प्रकार से ये घूमती है गाइज़। तो गाइज़ बाकी सब हटा देना है हमें, बस इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको ये फिट करके दिखाऊंगा किस प्रकार आपको इसमें फिट करना है। तो गाइज़ इसके वायर डाल के जैसे कॉइल फिट थी वैसे हम कॉइल को फिट कर लेंगे गाइज़। कुछ इस प्रकार हमने कॉइल फिट कर ली है। उसके बाद गाइज़ एक लेंगे हम 775 DC मोटर। आप कोई सी भी मोटर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं 775 ही लेनी पड़े। तो गाइज़ उसके बाद ये तो मेरे पास ड्रिल चक है, मैं ड्रिल चक की मदद से इसको लगाऊंगा। और गाइज़ ज़रूरी नहीं है आप ड्रिल चक की मदद से लगाएं, वैसे भी ये काफ़ी महंगा आता है। तो आप जो है पेन जो होता है उसकी रिफ़िल से भी लगा सकते हैं, उसकी रिफ़िल से आराम से लग जाता है गाइज़। तो गाइज़ मैंने ड्रिल चक इसमें लगा लिया है। उसके बाद गाइज़ इस मोटर को इसमें डाल देंगे। ये मैग्नेट है गाइज़, इस मैग्नेट को इसमें डाल देंगे और ये फ्री मूव करेगी, देखिए गाइज़। उसके बाद हम इसका ये कवर भी लगा देंगे। तो गाइज़ कुछ इस प्रकार हमने इसमें कवर फिट कर लिया है। उसके बाद गाइज़ ये ड्रिल चक को इसमें लगा देंगे। तो गाइज़ हमने ड्रिल चक को भी लगा दिया है। अब गाइज़ हमें स्थिर करने के लिए जो हमने सबसे पहले पटला लिया था गाइज़ ये पटले पे हम इसको फिट कर देंगे। तो गाइज़ फिट करते हुए मैंने नहीं दिखाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से वीडियो लंबी भी हो जाती फिट करने की वजह से। तो मैंने गाइज़ ये तार की मदद से इन दोनों को बांध दिया है अच्छी तरह से। आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, कैसे ही बांध सकते हैं गाइज़। मैंने पेंच कस के और ये बांध दिया है। तो गाइज़ ये सिंपल सा जनरेटर है, हमारा जनरेटर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज टेस्ट करवाऊंगा गाइज़, आप बने रहिए वीडियो में।
वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज़। तो गाइज़ मैं मल्टीमीटर की तार जोड़ लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने मल्टीमीटर की तार जोड़ ली है। उसके बाद मैं आपको जो लैपटॉप की छोटी वाली बैटरी होती है उससे मैं आपको चेक करवाऊँगा। गाइज़ ये बैटरी 4 वोल्ट की होती है। अब मैं गाइज़ इसके भी वायर इसमें जोड़ लेता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। गाइज़ ये देखिए लगाते ही गाइज़ ये 129 30-29 के आसपास वोल्टेज दे रहा है गाइज़ ये बिल्कुल लो आरपीएम पे अभी चल रही है। 4 वोल्ट ये गाइज़ 24 वोल्ट की मोटर है और ये 4 वोल्ट से चल रही है, तो बहुत कम आरपीएम पे चल रही है गाइज़। अब ये मेरे पे गाइज़ 24 वोल्ट है। अब मैं आपको ये 24 वोल्ट पहले इसके वोल्टेज टेस्ट करवा देता हूँ मैं आपको मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करके। तो गाइज़ इसमें गाइज़ देखिए 19 वोल्ट आ रहे हैं। गाइज़ ये मेरी पावर सप्लाई है, इसमें गाइज़ 19 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ गाइज़ 19 वोल्ट से। मल्टीमीटर को गाइज़ मैंने एसी पे फिर सेट कर लिया है। उसके बाद गाइज़ ये देखिए मैंने इसमें लगाया, थोड़ी सी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है जनरेटर में। तो गाइज़ हम इसको पकड़ लेंगे। अब देखिए मैं आपको तार लगा के दिखाता हूँ। गाइज़ देखिए 200 तो 300 गाइज़ 305 7 6 गाइज़ 300 के लमसम इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप इस पर हाथ लगाते हैं तो गाइज़ ये करंट मार सकता है आपको, क्योंकि ये गाइज़ एसी वोल्टेज है और कुछ ज़्यादा ही है 300 के लमसम। तो गाइज़ अब मैं इसमें से ये हटा देता हूँ। अब गाइज़ मैं आपको एक टेस्टिंग और करवाऊँगा। उससे पहले गाइज़ ये थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही है, तो मैं इसके नीचे ये मेरे पे रुमाल है, आप कोई भी कपड़ा रख सकते हैं इसके नीचे, ताकि इसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो पाए। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दें गाइज़। तो गाइज़ मैंने फिर डीसी पे सेट कर लिया है और ये पावर सप्लाई मैंने दूसरी ली है गाइज़। तो देखिए इसमें आपको लगभग 40 वोल्ट को देखने को मिलेगा गाइज़। ये देखिए 40 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो गाइज़ अब मैं आपको इस मोटर को चला के दिखाता हूँ 40 वोल्ट से। तो गाइज़ फिर मैंने एसी पे सेट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको मोटर चला के दिखाता हूँ। तो गाइज़ मैंने इसके तार जोड़ दिए हैं। अब जैसे दूसरा तार लगाता हूँ, तो गाइज़ देखिए मैंने जैसे दूसरा तार लगाया, उसके बाद में मोटर को कुछ अच्छी तरह से पकड़ लेता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं। अब मैं इसके तार लगा के दिखाता हूँ सही से। तो गाइज़ ये देखिए 366 गाइज़ 368 वोल्टेज मैक्सिमम इनने लास्ट दिए। तो गाइज़ इस मोटर की ज़्यादा आरपीएम नहीं है। अगर आप इसे ड्रोन मोटर के साथ लगाते हैं तो ये 800-900 वोल्टेज 1000 वोल्टेज तक निकाल सकती है। तो गाइज़ 360 वोल्टेज इनने आउटपुट में दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और गाइज़ सबसे बड़ी कमी इसकी यही है, इसके अंदर एम्पियर नहीं होते गाइज़। एम्पियर इसके अंदर ना के बराबर होते हैं। ये एक 10 वाट का लैंप तक नहीं जला सकती गाइज़। जो 0 वाट का कहते हैं बल्ब जो आता है वो लगभग 10 वाट का होता है, वो तक नहीं जला पाती है गाइज़। बस एलईडी बल्ब ये जला सकती है 5 वाट का या 9 वाट का। गाइज़ ये रियल वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है। आपको लगे कहीं में कोई फेक वीडियो, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। कोई कहीं से भी किसी तरह का वायर इसमें नहीं जा रहा है। तो गाइज़ मैं ये होल्डर लगा लेता हूँ। अब मैं आपको इससे बल्ब जलाकर दिखाऊंगा। तो गाइज़ ये मुझ पे एक 9 वाट का एलईडी बल्ब है, चलिए मैं इसे लगा देता हूँ। उसके बाद मैं गाइज़ बैटरी से लगाता हूँ इसे। तो गाइज़ देखिए ये लो आरपीएम पे अच्छी तरह से जल गया। गाइज़ मैंने इसे 48 वोल्ट से भी चलाकर देखा था तो एलईडी बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा था गाइज़। 350 वोल्टेज पे ये बल्ब पता नहीं क्यों नहीं जल रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश करी तो ये जल नहीं रहा, तो मैंने इसलिए वीडियो में दिखाया नहीं, इसलिए मैंने आपको बैटरी से लगा के दिखाया गाइज़। ये लो आरपीएम पे ही काम करता है। अब इसमें 125 वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये लगभग 100 वोल्ट पे जल जाता है एलईडी बल्ब। तो देखिए ये अच्छी तरह जल रहा है, पर जो आपको लग रहा है ये ब्लिंकिंग कर रहा है, तो गाइज़ ये कैमरे की वजह से मेरे फ़ोन में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, शूट कर रहा हूँ मतलब, तो कैमरे में
थोड़ी फ्लक्चुएट आती है ऐसी। तो गाइस देखिए मैं इस पर हाथ ला कर दिखा रहा हूँ। अगर आप इसके एक टर्मिनल पे हाथ लगाएंगे तो ये करंट नहीं मारेगा। तो गाइस अगर आप इसके दोनों टर्मिनल पे हाथ लगाते हैं तो ये करंट मार सकता है। गाइस मैंने ट्राई तो नहीं करा है पर करंट लग सकता है गाइस। और गाइस आप देख सकते हैं इसके आसपास में कोई वायर नहीं है, ये इजीली अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं आपको लाइट जलाकर दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कहीं भी इसके किसी भी तरफ वायर नहीं है। और गाइस जो एलईडी बल्ब बंद हो गया था वो तार बैटरी का हिल जा रहा है, इसलिए बंद हुआ था। तो गाइस देखिए नीचे की साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, कोई तार नहीं है इसमें, क्योंकि गाइस हम रियल वीडियो बनाते हैं, कोई फेक वीडियो नहीं बनाते। तो गाइस ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज टेस्ट करवा देता हूँ कि एलईडी बल्ब कितने वोल्टेज ले रहा है। तो गाइस 130 वोल्टेज लगभग आ रहे थे, तो अभी 58 वोल्टेज दिखा रहा है। बाकी 100 वोल्टेज लमसम एलईडी बल्ब ने ले लिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।